गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री का 7 चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग रिलीजन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इन रिलीजन का जनरेशन हुआ, किस तरह से इनका कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनको महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जानना चाहते थे और उनके पास ऐसे तरह के इनलाइटमेंट के आइडिया किस तरह से आए। तो हम देखते हैं न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ कि एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम था जिसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, बहुत तरह के नए नए आइडिया इम्प्लीमेंट हो रहे थे। उसी टाइम की बात हम करते हैं जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी अपनी एनलाइटमेंट की तरफ चल रहे थे और एक नए रिलीजन को एस्टेब्लिश करने की तरफ चल रहे थे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि अंगा की एक स्कूल ट्रिप है जिसमें वो पुणे जा रही है, महाराष्ट्र के अंदर। तो जब वो बनारस जा रही है तो उनकी मम्मी बोलती है कि इनको आप जहाँ पर बुद्ध ने सबसे पहले प्रीचमेंट दी थी अपनी सारनाथ में, वहाँ भी बच्चों को दिखा के लेके आना, जिससे बच्चों को की नॉलेज इम्प्रूव हो सके, इनहेंस हो सके। तो हम देखते हैं, पहले हम बुद्धा की स्टोरी देखते हैं। तो स्टोरी ऑफ द बुद्धा की स्टोरी। सिद्धार्थ एज नोन एज गौतमा, सिद्धार्थ जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो फाउंडर थे बुद्धिज्म के, वाज बोर्न अबाउट 2500 ईयर अगो, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। दिस वाज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लिव्स ऑफ पीपल, ये एक ऐसा टाइम था जिसमें रैपिड चेंज हो रहे थे पीपल्स की लाइफ के अंदर। एज यू सा इन चैप्टर 6, जैसा कि आप चैप्टर 6 में देख चुके हैं, सम किंग्स ऑफ महाजनपद आज फॉर ग्रोइंग मोर पावरफुल, कुछ जो किंग थे महाजनपद के वो ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग, नई नई सिटी डेवलप हो रही थी। एंड लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल एज, और गांव की लाइफ भी इसी तरह से चेंज हो रही थी, जैसे हम चैप्टर 10 के अंदर देखेंगे। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी, बहुत सारे थिंकर्स थे जो जानना चाह रहे थे कि ये चेंजेस सोसाइटी के अंदर क्यों हो रहे हैं। दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, और वो लाइफ का असली मीनिंग भी जानना चाहते थे। द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गना, जो बुद्धा है वो एक छोटे से गना से बिलोंग करते थे, नोन एज द साक्य गना, जिसको साक्य गना के नाम से जाना जाता था। एंड आल्सो एक्सट्रिया, और वो एक एक्सट्रिया भी थे। वहन ही वाज ए यंग मैन, जब वो एक यंग मैन थे, ही लिफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, उन्होंने अपने घर को की कंफर्ट को लीव कर दिया था नॉलेज की सर्च में। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, और वो बहुत वर्षों तक वंडर करते रहे। मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर, और बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की और डिस्कशन होल्ड की थिंकर्स के साथ। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ ऑफ रियलाइजेशन, उन्होंने लास्ट में अपने ज्ञान को अचीव करने के लिए, रियलाइजेशन के लिए अपना खुद का एक पाथ चूज किया। एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार, और बहुत सारे दिनों तक उन्होंने क्या किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया के अंदर मेडिटेशन किया। वेयर ही अटेन एनलाइटमेंट, और यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट, उसके बाद ही वाज नोन एज बुद्धा, उनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। और अ वाइज वन, और जिसको हम वाइज वन भी कहते हैं, जिसको नॉलेज हो जाती है, उसी को हम बुद्धा बोलते हैं। ही देन वेंट टू सारनाथ, उसके बाद वो सारनाथ गए, नियर वाराणसी के पास। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपने जो प्रवचन थे वो दिए थे। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ फुट पर, मतलब पैदल चलकर गुजार दी। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास अवे इन कुशीनगर, और वो लास्ट तक इन जो अपनी टीचिंग्स थी उनको लोगों तक पहुंचाते रहे, पास अवे करते रहे, जब तक वो पास अवे नहीं हो गए कुशीनारा में, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। अब हम देखते हैं कि किस तरह से द बुद्धिज्म टॉट दैट, कि जो बुद्धा है उन्होंने हमें बताया लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस, लाइफ के अंदर बहुत सारे सफरिंग्स होते हैं और अनहैप्पीनेस होती है, बहुत सारे दुख होते हैं। इट इज़ काज बिकॉज ही वाज
कर्विंग द डिजायर, ये सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। समटाइम इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, कई बार तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल भी जाता है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। एंड वेंट इवन मोर एंड वांट इवन मोर, और इससे ज़्यादा भी चीज़ें चाहते हैं, मतलब जितना हमें मिल जाता है उसमें हम सेटिस्फाई नहीं होते और बाकी के डिजायर करते रहते हैं और ज़्यादा डिजायर हमारी बढ़ जाती हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब करते हैं दिस एज थ्रस्ट और तन्हा, इसको प्यास के रूप में और तन्हा के रूप में। ही टॉट दैट, वो बताते हैं दिस constant curving could be removed by following moderation in everything, और ये जो कर्विंग हो रही है हमारे अंदर, लालसा बढ़ती जा रही है, इसको सिर्फ हम मॉडरेशन कर सकते हैं हमारी जो विलिंग्स हैं उनके अंदर। ही आल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, वो यह भी समझाते हैं लोगों की हमें दयालु बनना चाहिए। एंड टू रिस्पेक्ट द लिव्स ऑफ अदर, और दूसरों की लाइफ की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल, जिसके अंदर एनिमल भी इंक्लूड होते हैं। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, उनका ऐसा विश्वास था कि हमारे एक्शन का जो रिजल्ट होता है, जिसको हम कर्मा बोलते हैं, वेदर गुड और बैड, ये बुरा या अच्छा, इफेक्ट आवर बोथ लाइफ इन लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ, जो हमारे कर्म होते हैं ये हमारी लाइफ के अंदर और नेक्स्ट लाइफ के अंदर भी इफेक्ट करते हैं। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, बुद्धा ने जो अपनी इम्पीचमेंट दी थी वो ऑर्डिनरी पीपल की जो लैंग्वेज थी उसके अंदर ही दी थी, जो उस टाइम प्राकृत थी, सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। उन्होंने क्यों ऐसी लैंग्वेज को चूज किया जो सभी लोग समझ सकते थे, क्योंकि ये बातें सब लोगों तक, ये मैसेज जो है वो सब लोगों तक पहुंच सके। ही आल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन द सिंपली एक्सेप्टेड व्हाट ही सेड। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करो, जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर विश्वास मत करो। लेट्स सी हाउ ही डिड दिस, हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने किया। यहाँ पर आपको किसा गौतमी की एक स्टोरी दिखाई देगी जिसमें उनका लड़का जो है वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन बुद्धा उनको किस तरह से समझाते हैं वही इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, जिससे उनको खुद रियलाइज हो जाता है किसा गौतमी को कि कोई भी ऐसा मोर्टल, जब हम मोर्टल लाइफ के अंदर आते हैं तो हमें एक दिन मरना ही होता है। उसी तरह से उनके लड़के का जीवन के चक्र भी समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं उपनिषदाज के बारे में। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, जब बुद्धा प्रीच कर रहे थे, ये अपने उपदेश दे रहे थे, उसी टाइम या उससे थोड़े बहुत पहले, अदर थिंकर आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दूसरे जो थिंकर थे वो भी इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, बहुत सारे उनमें से ऐसे थे जो लाइफ के बाद, जो डेथ के बाद जो लाइफ होती है उसके बारे में जानना चाहते थे। अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म, दूसरे जानना चाहते थे कि ये बलियां जो दी जा रही है क्यों दी जा रही है। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो एक परमानेंट एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे थे कि यूनिवर्स के अंदर कुछ तो है जो परमानेंट है, दैट वुड लास्ट एवर आफ्टर डेथ, जो डेथ के बाद भी यहाँ पर रह जाता है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा, वो इसको एज ए आत्मा डिस्क्राइब करते थे, और इंडिविजुअल सोल, इसको इंडिविजुअल सोल भी कह सकते थे, एंड द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल, या फिर एक जो होती है वो ब्रह्मा होती है जो यूनिवर्सल सोल होती है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ ऑफ आत्मा एंड ब्रह्मा वर वन, वो सोचते हैं, बिलीव करते हैं कि लास्ट में आत्मा और परमात्मा मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे उपनिषदों के अंदर बोला गया है। मैनी ऑफ देयर आइडिया वाज रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, और ये आइडिया जो है वो कहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, उपनिषद के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। दीज वर द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, और ये जो चीज़ें हैं लेटर जो वैदिक के बाद जो टेक्स्ट लिखे गए थे उनके अंदर हमें इंस्क्रिप्ट मिल जाएंगी। उपनिषद लिटरली मीन्स, उपनिषद का जो लिटरली मीनिंग होता है अप्रोच एंड सिटिंग नियर, जिसका मतलब होता है पास आकर बैठ के सुनना किसी चीज़ को। एंड द टेक्स्ट कंटेन्स कन्वर्जेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, इसी तरह से जो टेक्स्ट इसके अंदर है उसमें भी कन्वर्जेशन दिखाई गई है टीचर और स्टूडेंट के बीच में।
आइडिया वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। और इसके जो आइडियाज़ बताए गए हैं वो मोस्टली सिंपल डायलॉग्स के थ्रू बताए गए हैं। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर वर मैन। मोस्टली जो उपनिषद के थिंकर्स थे वो मैन थे। स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा, वो ज़्यादातर राजा या ब्राह्मण्स होते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर। बहुत कम ही ऐसा होता था कि कभी किसी वुमेन थिंकर को मेंशन किया गया हो। सच एज गार्गी, जैसे कि गार्गी थी, हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, जिसको डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो बहुत ही फेमस थी जो गार्गी थी। हेल्ड इन रॉयल कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट के अंदर डिबेट वो की जाती थी, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करती थी। पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन, और पुअर पीपल जो होते थे वो भी ऐसे डिस्कशंस में बहुत कम पार्ट लेते थे। वन फेमस एक्सेप्शन ऑफ सत्यकामा जबला, इसका एक फेमस एक्सेप्शन जो है, अपवाद जो है वो क्या है, सत्यकामा जबला है। हु वाज नेम्ड आफ्टर हर मदर, जो उसकी मदर थी उसी के नाम पर उनको नाम मिला था। द स्लेव वुमेन, जिनकी माँ का नाम क्या था, जबली था। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वो उनकी एक बहुत डीप डिजायर थी कि वो रियलिटी को जाने। एंड एक्सेप्ट एज अ स्टूडेंट बाय द ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम, और एक जो ब्राह्मण टीचर थे उनके द्वारा वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे जिनका नाम गौतम था। एंड बिकम मोर वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ दैट टाइम, और उस टाइम के वो एक बेस्ट नोन थिंकर बन गए थे। मैनी ऑफ द आइडिया ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, और बाद के जो आइडिया उपनिषद के थे वो एक फेमस थिंकर जो शंकराचार्य है उनके द्वारा डेवलप किए गए। अबाउट होम यू विल रीड इन क्लास 7, जिसके बारे में आप क्लास 7 के अंदर पढ़ोगे। अब हम जैनिज्म के बारे में देखते हैं। जैनिज्म द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैनाज वर्धमान महावीर, जो सबसे फेमस थिंकर हैं जैनिज्म के वो हैं वर्धमान महावीर। आल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, वो भी इसी टाइम में अपने मैसेज को स्प्रेड कर रहे थे। एग्जाम्पल 2500 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले। ही वाज अक्षत्रिय प्रिंस इन द ऑफ द लिच्छवीज, वो एक अक्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छवी के। अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वज्जी संघा, जो एक वज्जी संघ का एक पार्ट था लिच्छवी, उसके प्रिंस थे। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6, जिसके बारे में हम चैप्टर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। एट द एज ऑफ 30 की जब उनकी एज थी, ही लेफ्ट होम एंड वांट टू लिव इन अ फॉरेस्ट, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और कहाँ रहने लगे, फॉरेस्ट के अंदर रहने लगे। फॉर 12 ईयर ही हैड अ हार्ड एंड लॉन्गली लाइफ, 12 साल तक उन्होंने बहुत ही हार्ड और लोनली लाइफ स्पेंड की। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइटमेंट, और उसके लास्ट में उन्होंने क्या किया, एनलाइटमेंट को अचीव कर लिया, अटेन कर लिया। ही थॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उनकी एक बहुत ही सिंपल डॉक्ट्रिन थी। मैन एंड वुमेन हु वर्शिप टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, जो भी लोग ट्रुथ को जानना चाहते हैं लाइफ की को, उनको अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल ऑफ अहिंसा, उन्हें अहिंसा के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ेंगे। विच मीन्स नॉट हार्टिंग और किलिंग लाइफ बींग्स, जिसका मतलब था अहिंसा का क्या मतलब होता है कि किसी को भी मारना नहीं, किसी को भी हर्ट नहीं करना है। ऑल बींग्स सेड महावीर बोलते थे कि ऑल बींग्स का क्या मतलब है, लॉन्ग टू लिव, कि हम लंबी आयु को जिए। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, क्योंकि हर चीज़ के लिए, हर जो जानवर होता है उसको अपनी लाइफ बहुत ही डियर होती है, बहुत ही प्यारी होती है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स, जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो ताकि महावीर की जो टीचिंग थी उनको समझ सके, और उनके जो फॉलोवर थे बिकॉज दे यूज्ड प्राकृतिक, क्योंकि वो प्राकृतिक का यूज जो प्राकृत होती थी उसी लैंग्वेज का यूज करते थे। जैसे हम पहले बुद्धा के रेफरेंस में भी ये पढ़ चुके हैं।
देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत। प्राकृत की भी बहुत सारी फॉर्म होती थी, यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में यूज की जाती थी, एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन इन विच दे आर यूज्ड, और वो उसी के आधार पर होती थी जिस रीजन में वो बोली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, द प्राकृत स्पोकन इन मगधा वाज नोन एज मगधी। जो मगधा के अंदर प्राकृत बोली जाती थी उसको हम मगधी के नाम से जानते हैं। फॉलोवर ऑफ महावीर, महावीर के जो फॉलोवर थे, हु वर नोन एज जैन्स, जिनको हम जैन्स के नाम से भी जानते हैं, हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, उन्हें बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। बैगिंग फॉर फूड, उन्हें खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उनको बहुत ही ऑनेस्ट रहना पड़ता था। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और उनको स्पेशली बोला जाता था कि वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व कैलेबिसी, और वो ब्रह्मचर्य का पालन भी करेंगे। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और आदमियों को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, जिसके अंदर उनके क्लोथ्स भी इंक्लूड होते हैं। मीन्स अगर आप जैन धर्म को फॉलो करते हो तो आपको ये सभी चीज़ें छोड़नी पड़ती थी। ये एंशियंट जैन धर्म की बात हो रही है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल, इन स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना बहुत सारे मैंस और वुमेन्स के लिए पॉसिबल नहीं था। नेवरथलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोग घरों से बाहर आए और उन्होंने नए जो वे था लाइफ का, इसको जीना स्टार्ट किया। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड, बहुत सारे उनके पीछे भी रह गए, मतलब घरों पे भी रहे। एंड सपोर्टेड दोज, और उनको सपोर्ट किया, हु बिकम मॉन्क्स एंड नन्स, जो मॉन्क और नन बन गए थे। प्रोवाइडिंग देम विद फूड, जो किस तरह से हेल्प किया, उनको भोजन देके। जैनिज्म इज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जो जैनिज्म था ये मोस्टली ट्रेडर्स के द्वारा ही सपोर्ट किया गया। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप, जो फार्मर होते थे उन्हें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट को किल करना पड़ता था। फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल, उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा कि इसके रूलों को, जो ये रूल है इनको फॉलो नहीं किया जा सकता। आवर हंड्रेड्स ईयर के बाद में, बहुत सारे 100 सालों के बाद में, जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैनिज्म जो है वो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में स्प्रेड हो गया। एंड द गुजरात एंड तमिलनाडु एंड कर्नाटक, और कहाँ से, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर भी बहुत जगह पर ये स्प्रेड हो गया। The teaching of Mahavir and his following were transmitted orally for several centuries, और सेंचुरीज तक orally ये चीज़ें ट्रांसमिट होती रही। जो महावीर स्वामी और उसके फॉलोवर बताते थे, they were written down in the form of in which they are प्रेजेंटली अवेलेबल इन द प्लेस ऑफ कॉल्ड वल्लभी, जो वल्लभी जगह का नाम है, वहाँ पर जो प्रेजेंट में अवेलेबल है, यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में इन चीज़ों को लिखा गया जो पहले ओरली बोली जाती थी, जिनका मैसेज लोगों तक पहुँचाया जाता था। इन गुजरात, जो गुजरात के अंदर है, अबाउट 1500 ईयर अगो, जो आज से लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी। अब हम देखेंगे 10 संघात कि संघ क्या होते थे। बोथ द महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। दोनों के दोनों, महावीर स्वामी और महावीर बुद्ध ने, दोनों ने यही सोचा कि जब लोग अपने घरों को छोड़ेंगे तभी उन्हें असली नॉलेज गेन होगी। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, और उन्होंने एक ऐसी अरेंजमेंट बनाई ताकि लोग इकट्ठे रह सके संघों के अंदर। एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम, ये एक ऐसी एसोसिएशन होती थी जिसमें वो लोग रहते थे जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। द रूलर्स मेड फॉर द बुद्धिज्म संघा वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड इन विनय पिटक, और जो ये रूल बनाए गए हैं, जो ये नियम बनाए गए हैं बुद्धिज्म के, ये एक ऐसी बुक में है जिसको हम विनय पिटक के नाम से जानते हैं। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर आर सेपरेट ब्रांचेज फॉर मैन एंड वुमेन। यहाँ से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेज होती थी, मैन के लिए और वुमेन के लिए। ऑल मैन कुड जॉइन द संघ, हर व्यक्ति संघ ज्वाइन कर सकता था। हाउ यूर चिल्ड्रन हैड टू
टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और जो बच्चे होते थे उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत होती थी, एंड स्लेव दैट ऑफ देयर मास्टर, और इसी तरह से जो स्लेव होते थे उन्हें अपने मास्टर की परमिशन की ज़रूरत होती थी। दोज हु look worked for the king had to take his permission and debtor to the creditor। इसी तरह से जो कर्जदार होता था उसे अपने क्रेडिटर से परमिशन लेनी होती थी, और जो स्लेव होता था उसे अपने राजा से। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, जो वुमेन होती थी उन्हें अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी। मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा, जो आदमी और औरतें संघ को ज्वाइन करती लेट सिंपल लाइफ, उन्हें सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, वो काफ़ी टाइम तक, बहुत सारे टाइम तक क्या करते थे, मेडिटेट करते रहते थे। एंड वेंट टू सिटी एंड विलेज टू बैग फॉर फूड, और गांव में जाकर या सिटी में जाकर बैग करते थे फूड को। ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर के अंदर वो क्या करते थे, बैग करते थे फूड के लिए। दैट्स वाई दे आर नोन एज भिक्षुक, यही कारण था कि उनको भिक्षुक कहा जाता था, जिसका मीनिंग होता है बैगर। एंड भिक्षुनी, जिनको जो लेडीज होती थी उनको भिक्षुनी बोला जाता था। दे टॉट अदर, वो दूसरों को पढ़ाते थे, बताते थे। एंड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की सहायता करते थे। दे आल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्यूरल दैट टुक प्लेस विद इन द संघा, और वो क्या करते थे, मीटिंग भी सेट करते थे अगर कोई क्यूरल हो जाता, कोई झगड़ा हो जाता संघ के अंदर। दोज हु जॉइन द संघा इंक्लूडिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर, बार्बर, काउंटेशन एंड स्लेव्स, जो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबर, बार्बर, कॉर्सियन एंड स्लेव भी इसके अंदर इंक्लूड थे। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बहुत सारे इनमें से बहुत सारे थे जिन्होंने बुद्धा की जो टीचिंग थी उनको रोट डाउन किया। सम ऑफ देम आल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम, और इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स को कंपोज किया। डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन संघ, और अपनी लाइफ को बताया कि वो किस तरह से संघ के अंदर रहते थे। अब हम देखेंगे कि मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिज्म मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर, जब शुरुआत हुई जैनिज्म की और बुद्धिज्म की तो मॉन्क जो थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते रहते थे पूरे साल। टीचिंग किस लिए, टीचिंग पीपल, लोगों को बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। पढ़ाने का मतलब है जो मैसेजेस थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए। द ओनली टाइम दैट दे स्टे इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब वो एक जगह पे रहते वो एक ही टाइम होता था जो रेनी सीजन होता था। व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, क्योंकि उस टाइम चलना बहुत मुश्किल होता था। देन देयर सपोर्टर बिल्ड टेम्परेरी शेल्टर फॉर देम इन गार्डन, तब उनके सपोर्टर जो थे उन्होंने टेम्परेरी शेल्टर बना दिए गार्डन के अंदर। और दे लिव्ड इन नेचुरल केव इन हिली एरिया, और हिली एरिया में वो नेचुरल केव के अंदर रहते थे। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, मैनी सपोर्टर ऑफ द मॉन्क एंड नन, बहुत सारे सपोर्टर जो मॉन्क और नन के थे, दे themselves, और वो अपने आप भी फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर एंड सो मोनेस्ट्री वर बिल्ट। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें लगा कि एक परमानेंट शेल्टर होना चाहिए, और उन्होंने मोनेस्ट्री जो मठ होते हैं उनका निर्माण किया। दीज वर नोन एज विहार, इनको विहार के नाम से भी जाना जाता था। द अर्ली विहार वर मेड ऑफ वुड, जो पहले विहार होते थे वो वुड से बनाए जाते थे। एंड देन ऑफ ब्रिक्स, और उसके बाद उनको ईंटों से बनाया जाने लगा। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स, बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो केव्स के अंदर डग करके बनाए जाते थे, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वाज बिल्ट, ज़्यादातर बार जो जहाँ पर विहार बनाया जाता था वाज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंडलॉर्ड, जो वो किसी के द्वारा डोनेट की जाती थी, या तो किसी रिच मर्चेंट के द्वारा या फिर किसी लैंड ओनर के द्वारा, और द किंग या फिर राजा के द्वारा। द लोकल पीपल कम विद गिफ्ट ऑफ फूड, जो लोकल पीपल होते थे वो उनके पास गिफ्ट लेके आते थे, जैसे फूड का, क्लोथ्स का और मेडिसिन का।
फॉर द मॉन्क एंड नन, मॉन्क्स और नन के लिए। इन रिटर्न में दे टॉट द पीपल, वो लोगों को समझाते थे, अपने मैसेज बताते थे। आवर द सेंचुरीज के बाद बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। जो बुद्धिज्म था वो हमारे कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स के अंदर और यहाँ से बाहर भी फैल गया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 10। चैप्टर 10 के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। द सिस्टम ऑफ आश्रमाज। अब हम देखते हैं कि ये तो दूसरे पार्ट्स हो रहे थे रिलीजन के, लेकिन हिंदू जो रिलीजन था उसके अंदर क्या हो रहा था अराउंड द टाइम, इस टाइम के अंदर ही व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉपुलर हो रहे थे, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रमाज। ब्राह्मण्स ने भी एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम आश्रमा था। हेयर द वर्ड आश्रमा डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। यहाँ पर आश्रम एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग रहते और मेडिटेट करते हैं। इट इज़ यूज इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ। यहाँ पर एक स्टेज ऑफ लाइफ को ये डिनोट करता है। 4 आश्रमा वर रिकॉग्नाइज्ड। 4 आश्रम रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्था एंड संन्यासम। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन were expected to lead simple life and study the Vedas during the early year of their life. ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो मैन होते थे उनसे ये उम्मीद लगाई जाती थी कि वो सिंपल लाइफ जिएंगे और वेदों की स्टडी करेंगे अपने शुरुआती दिनों में, जिनको हम ब्रह्मचार्य बोलते हैं। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर। उसके बाद वो शादी करने के बाद एज ए हाउस होल्डर काम करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गृहस्थ जीवन बोलते हैं। देन दे हैड टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। उसके बाद वो फॉरेस्ट में रहेंगे और मेडिटेट करेंगे, जिसको वन प्रस्था बोला जाता है। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। लास्ट में वो हर चीज़ को छोड़ देंगे और सन्यासी बन जाएंगे। द सिस्टम ऑफ आश्रमा अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। जो आश्रमा है वो उनमें अलाउ किया जाता है मैन को कि वो अपनी लाइफ का एक पार्ट मेडिटेशन में अपना स्पेंड करे। जनरली वुमेन आल्सो वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा। आप लोगों को पता है कि वुमेन्स को अलाउ नहीं था वेदा को स्टडी करना। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमा चूजन बाय देयर हस्बैंड। और उन्हें वही आश्रम चूज करने पड़ते थे जो उनके हस्बैंड उनके लिए चूज करते थे। ये हो गई इंडिया की बात। अब हम दूसरे देशों में देखते हैं एल्सवेयर। जब ये हमारे देश के अंदर हो रहा था, बाकी देशों के अंदर क्या हो रहा था। फाइंड ईरान इन योर एटलस। आपके एटलस के अंदर ईरान को ढूंढो। जेरोस्टर वाज द ईरानियन प्रोफेट। जेरोस्टर जो है वो ईरानियन प्रोफेटर है, पैगंबर है वहाँ का। हिज टीचेज आर कंटेन इन अ बुक कॉल्ड अवेस्ता। उनकी जो टीचिंग्स है वो एक बुक के अंदर कंटेन की गई हैं जिसका नाम अवेस्ता होता है। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता, अवेस्ता की लैंग्वेज एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन इट इज वेरी सिंपल टू दोज ऑफ द वेदाज। वो इसी तरह से सिंपल हैं जैसे वेदाज के अंदर है। द बेसिस वो बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे हमारे वेदाज के अंदर डिस्क्राइब की गई है। द बेसिक टीचिंग ऑफ जेरोस्टर वर कंटेन इन द मैक्सिमम गुड थिंकिंग थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डेड्स। उनके जो जेरोस्टर थे उनकी भी यही अपने कंटेंट थी कि अच्छा सोचो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो और अच्छे कार्य करो। हेयर इज अ वर्स फ्रॉम द जैन अवस्था। ये जो बातें हैं ये कहाँ पर लिखी गई है, जैन अवस्था के अंदर लिखे गई हैं। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ, लॉर्ड ने हमें स्ट्रेंथ दी है। एंड द रूल ऑफ ट्रूथ, और जो ट्रूथ है वही रूल करेगी। एंड गुड थिंकिंग, और गुड थिंकिंग जो है वही रूल करेगी। बाय मीनिंग ऑफ विच वन सेल क्रिएट पीस एंड इंटीक्विटी। इसी के द्वारा जो आदमी है वो पीस को प्राप्त कर सकता है और ट्रांस इक्वलिटी को प्राप्त कर सकता है। सभी लोग एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। इसके बाद एक 1000 ईयर का एरा चला गया
जेरोस्ट्रिज्म वाज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। और जो ये पारसी धर्म था ये ईरान के अंदर एक मेजर रिलीजन के रूप में उभर कर आया। लेटर सम जेरोस्ट्रियंस माइग्रेट फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। बाद में जो ये पारसियों का एक कम्युनिटी थी, इससे बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए ईरान से हमारे कोस्टल एरिया के अंदर गुजरात में और महाराष्ट्र में। देवर एंसेंटर ऑफ टुडेज पारसी, जो वो आज के पारसियों के एंसेंटर्स हैं। तो मैं भी बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुंचाओ। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।